अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुन्ना फैमिली 786। तो चलिए दोस्तों स्टोरी को शुरू करते हैं। सन 1947 पाकिस्तान एक नया मुल्क बनकर दुनिया के नक्शे पर उभरा, मगर शुरू ही में हमारे इर्द गिर्द खतरे मंडराने लगे। एक तरफ दुश्मन मुल्क भारत, दूसरी तरफ अंदरूनी मिसाइल, कमज़ोर माशत और दिमागी कमी। मगर एक ख्वाब था, खुद मुख्तियारी की ताकत का, सलामती का। ये वो वक्त था जब दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी। अमेरिका और रूस के एटमी दौर चल रहे थे। पाकिस्तान ने भी महसूस किया कि अगर इससे बचना है तो मजबूत होना ज़रूरी है। 1950 की दिहाई में पाकिस्तान के बानी लीडर क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, मेरा यकीन है कि साइंस टेक्नोलॉजी ही हमारी तरक्की है। बाद में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस सोच को हकीकत में बदलने की बुनियाद रखी। 1972 में भुट्टो साहब ने कहा, अगर भारत एटम बम बनाएगा तो हम घास खा लेंगे, मगर हम भी एटम बम ज़रूर बनाएंगे। यही जुमला पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की बुनियाद बना। 1974 में भारत ने एटमी धमाका किया। इसके बाद पाकिस्तान के लिए वक्त कम और ख़तरा ज़्यादा हो गया। तब एक महबूब वतन साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, जो यूरोप में काम करते थे, वापस वतन आए और पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को अपनी क़यादत दी। दिन रात मेहनत, महदूद वसाइल, बैन अल-अक़वामी दबाव के बावजूद और इनके एटम डरने कायटा रिसर्च लैबोरेटरी KRL की बुनियाद रखी गई। ये वो जगह थी जहां पाकिस्तान का एटमी राज छुपा हुआ था। एटमी प्रोग्राम एक सख्त आज़ादी में चला गया। अमेरिका, इसराइल और भारत सब इसके खिलाफ थे। पाबंदियां लगाई, दबाव बढ़ाया, मगर पाकिस्तान साइंसदानों ने हिम्मत न हारी। दिन रात तजुर्बा, ख़तरनाक मवाद, मोहम्मद बिजली, कम तनख्वाह, मगर जज्बा बुलंद था। फ़ौज, हुकूमत, साइंसदान और सबका एक ही मिशन था, पाकिस्तान को नाकाबिल लश्कर बनाना। ये मंजर में धमाके की हल्की आवाज़, अल्लाहु अकबर। आखिर वो दिन आ गया। 28 मई 1998 बलूचिस्तान के पहाड़ों में चागी के पर धमाका किया। पाकिस्तान ने कामयाबी एटमी धमाके किए। ज़मीन हिल गई, दुश्मन हैरान रह गया। इसने पूरी दुनिया की कौम को नारा लगाया, अल्लाहु अकबर। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की पहली और दुनिया की 7वीं आसमान एटमी ताकत बन गया। ये दिन यौम तकबीर के नाम से हमेशा याद रखा जाएगा। दुनिया भर में पाकिस्तान के इस कदम से हलचल मच गई। अमेरिका और यूरोप ने पाबंदियां लगाई, मगर पाकिस्तान ने अपनी खुद मुख्तियारी पर समझौता किया। अवाम ने कुर्बानियाँ दी, लेकिन दिल में फ़ख्र था कि हमारा वतन अब महफूज है। दुश्मन 100 बार सोचने लगा हमला करने से पहले। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम ने न सिर्फ दिफा से मजबूत किया, बल्कि दुनिया को दिखाया कि इस्लामी मुल्क भी जदीद साइंस में आगे बढ़ सकता है। इस प्रोग्राम ने टेक्नोलॉजी, एनर्जी, मेडिकल रिसर्च और पावर प्लास्टिक में भी तरक्की की। ये सिर्फ हम नहीं था, ये एक ज़ियानत, अज़म और ईमानदारी की अलामत थी। पस मंज़र ये कौमी नामा या धुन। ये सिर्फ स्टोरी एक एटम बम की नहीं, ये कुर्बानियों, मेहनतों और ईमानदारी की है। आज अगर हम सर उठाकर जीते हैं तो उस के पीछे जीते हैं जिन्होंने वतन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। हमेशा पाकिस्तान कायम रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। जज़ाकल्लाह।